सभी को और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के होस्ट जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे जोश के साथ और पूरे उमंग के साथ हम लोगों के साथ अभी तक बने हैं और एक बढ़िया एक्टिविटी के साथ काम भी कर रहे हैं, जिनका टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और टीम को लीड कैसे करनी है बखूबी जानते हुए अपने आप को स्टार एजेंट से स्टार रूबी तक लेके आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द स्टार डायमंड बोर्ड को देखेंगे। आज के होस्ट पावरफुल लीडर स्टार रूबी मिस्टर अजय यादव से प्लीज इनके लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। अररिया ब्रांच के मैनेजर मिस्टर पी.ए. प्रसाद जी, जिन्होंने यहाँ पे थर्सडे टू थर्सडे ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करके हम लोगों को मनोबल उत्साह बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। ये हमारे लाइफ में होना जरूरी है, जो ये कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके माध्यम से एक जोरदार ताली उनके लिए। और मेरा नाम मुंजीलाल मिश्रा है और मैं नेपाल कपिलवस्तु से डी-एक्शन में पिछले कई वर्षों से लगातार काम करते हुए अपने अपलाइन से डी-एक्शन के बारे में सीखते हुए अपने सभी दोस्तों को डी-एक्शन के बारे में बताते हुए मैं भी एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड के पोस्ट पे हूँ और मुझे डी-एक्शन में लाने वाले मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे डी-एक्शन का पहला डी-एक्शन का नाम बताया था मिस्टर देव कुमार की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक जोरदार ताली। मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे साथ और सपोर्ट किया है एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एक जोरदार ताली। और ये है कंपनी के फाउंडर जिन्होंने इस कंपनी का रचना किया है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब तब समझ लिया जब मैं कतर में पिछले 5 साल से लगातार डी-एक्शन के बारे में काम करते हुए कोई भी है, जैसे अभी हमारे सर हैं फारूक सर हो गए, अजय सर हो गए, अभी यहाँ आते हैं अपना परिचय भी देते हैं, स्पॉन्सर का नाम बताते हैं, लेकिन साथ में कंपनी फाउंडर का भी नाम बताते हैं, उनके लिए ताली भी बजवाते हैं। ये सुनो अच्छा, आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस पूरा क्लियर है ना? कोई माइक से डिस्टर्ब तो नहीं है ना? ओके, ताली भी बजवाते। इसी तरह से मैं भी डी-एक्शन में काम करते हुए और इन्हीं कंपनी फाउंडर के लिए 5 साल तक मैं भी ताली बजवाया था, लेकिन जब मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर सी पोर्ट में ऐसे ही शॉर्ट और पाइप सिंपल में नजर आए, अशोक सर मेरे साथ में थे, तो हमें एक झटके में तो हमें ऐसा लगा कि ये तो हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडर, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ऐसे ही कैसे सर्वसाधारण तरीके से घूम रहा हो। लेकिन हमें जब करीब में गए, क्योंकि जिनका फोटो देखते देखते हमने 5 साल बिता दिया, तो उनको पहचान ना पाए, ऐसा क्या हो सकता है। पहचाने, उनसे हाथ मिलाए और सिंगापुर के सी पोर्ट में हमारे कंपनी फाउंडर के साथ फोटो खिंचवाने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो इन्होंने एक ऐसी कंपनी का रचना किया जो कंपनी पिछले 30 साल से लगातार वर्ल्ड वाइड काम कर रही है और इस कंपनी में ज्वाइन होने वाला, इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने वाला हर एक इंसान डी-एक्शन से फायदा ही लेकर आया है। अगर वो सिस्टम के साथ चलता है तो एक गरीब परिवार का आदमी आज वो लखपति बन गया, और अगर वो बढ़िया से प्रोडक्ट यूज करता है तो रोगी आदमी पूर्ण रूप से निरोगी बन गया। ऐसा महान कंपनी का रचना करने वाले इस कंपनी के फाउंडर दातु डॉक्टर निमशेद के लिए जोरदार ताली। आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। स्लाइड में आप यहाँ देख सकते हैं गुड मॉर्निंग डी-एक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नए लोग उनको हो सकता है यार लास्ट में गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा है, क्या बात है? नहीं, तो इसके लिए हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि शुरू में जो आते हैं उनको बता दिया जाता है कि हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। ये तो एक नारा है सर, ये उमंग है, ये जोश है। जिसे भी हमारे सर ने कहा इनका बिजनेस अमेरिका में है, तो अमेरिका वाले को भी आप गुड नाइट बोलेंगे तो कहेगा गुड मॉर्निंग। और सवेरा हमेशा सुहाना होता है, हमारा सोच हमेशा सुबह के जैसा होना चाहिए, इसलिए हम एनी टाइम गुड मॉर्निंग डी-एक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमारा सोच हमेशा सवेरे के जैसा होना चाहिए, एटीट्यूड माइंड में होना चाहिए। ये सुनो इसलिए रखते हैं। तो आप सबसे फिर से एक बार गुड मॉर्निंग डी-एक्शन। थैंक यू सर। चलते हैं थोड़ा सा सीरियस मोड पे
और वास्तव में समझते हैं कि क्या सच में डीएक्शन हमारे लिए बेस्ट है, क्या सच में बाकी और कंपनी या बाकी और सिस्टम या बाकी और कोई कारोबार से लाखों गुना बेस्ट डीएक्शन क्यों है। आज डीएक्शन के लिए लोग क्यों इतना दीवाना होकर काम कर रहे हैं। उनको कोई मेंटर बोल रहा है, कोई काका उनको समझा रहा है, कोई काकी समझा रही है, कोई पड़ोसी समझा रहा है, लेकिन किसी का भी बात नहीं मानते हुए लगातार आगे बढ़ने का ऐसा क्या रीजन है, जानने के लिए रेडी है? yes! लगभग 20-25 मिनट आप मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है सर। सबसे पहले 21st सेंचुरी, ये अभी कौन सा समय चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है ना। मतलब कि ये समय एक ऐसा समय है जो बहुत फास्ट तरह से आगे बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले की बात करें तो कई सारे लोगों का इसमें फेसबुक अकाउंट ही नहीं था, है कि नहीं? लेकिन अभी किसी का फेसबुक अकाउंट ना हो ऐसा कोई है यहाँ पे? हाथ उठाना सर। जिसका फेसबुक में अकाउंट नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, उसका अपना फोटो नहीं है ही नहीं, बताइए इतने बड़े हॉल में। लेकिन 10 साल पहले तो कई सारे लोग ऐसे रहे होंगे, 2-4 लोगों का ही रहा होगा 2010 में। ये सुनो कितना जल्दी बदल गया, है कि नहीं? 2010 में इमो पे हाँ दुल्हनिया क्या हाल है, ऐसा कितने लोग करते थे? बहुत कम लोग थे, है कि नहीं? लेकिन आज उसी इमो पे देख देख के तो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये सुनो, तो दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है। उसी समय हमने एक फोटो देखा था सर, मैं मुझे बहुत पसंद आता है, जो नेपाल के उनको समझ में आएगा क्योंकि नेपाल की किताब में भी इस फोटो का जिक्र है कि नहीं? तिरखाए को काग लिखा हुआ था हेडलाइन में, है ना? अब ये तिरखाए को काग को क्या बोलते थे कि ये कौवा बहुत चालाक था, क्योंकि एक घैटे में क्या था? पानी था, पानी बहुत नीचे था, अब वो पानी पी नहीं सकता था क्योंकि उसको प्यास लगी थी कौवे को। तो उसने चालाकी क्या किया, छोटा छोटा पत्थर ला के अपने मुंह से ला के इस पे डालता गया और ये पानी धीरे कंकड़ नीचे होता गया, पानी ऊपर होता चला गया, है कि नहीं? yes. और क्या किया? पानी पी लिया। तो इसको उस समय किताबों में क्या बताया गया था कि चालाक कौवा है कि नहीं? लेकिन आज के समय की जब बात करें तो इसी कौवा को मूर्ख कौवा बोलते हैं, क्योंकि इतना समय लगाने की क्या जरूरत है? अब दुनिया फास्ट हो रही है ना, अब एक एक कंकड़ लेके आएगा तब तो बहुत समय लग जाएगी, सीधा स्टोर लाना है, पी के चले जाना है। ये सुनो, मतलब दुनिया फास्ट हो गई है, दुनिया अभी 21वीं शताब्दी की तरफ मुड़ रही है और ऐसा एक नया सोच रहा है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं टाइम इज नेवर स्टॉप, यानी कि हम और आप रुक जाएंगे लेकिन ये समय कभी रुकने वाला नहीं है। शुरू में जब हम चलते थे तो किस पे चलते थे? बैलगाड़ी पे। हमारे गांव में से लेके जाते हम लटक के चलते थे, थोड़ा मजा आ गया, मैं वहां तक गया, ऐसा बोलते थे। ये सुनो, अच्छा उसके बाद फिर धीरे धीरे रेलगाड़ी आ गई, आ गई ना। अच्छा जब कोई रेलगाड़ी पे बैठ लेता तो कहता था मैं रेलगाड़ी पे बैठ गया, गाना भी निकला था, सैयद बैरन पिया पर लिए जाएंगे, सैया बैरन नहीं है, रेडिया बैरन है। देखिए रेडिया बैरन पिया को लिए जाएगा, ऐसा कोई गीत भी है ट्रेन के ऊपर। अब ट्रेन के साथ साथ वही ट्रेन पे सफर करने वाले जो कभी ट्रेन में बैठ के अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता था, मैं ट्रेन पे बैठा, आज वो लग्जरी कार से घूम रहा है। ये सब फ्लाइट की बात करें, हम जब छोटे थे तो अगर हवाई जहाज का हमने आवाज सुन लिया तो खाना खा रहे होते हैं, ऐसे ही भाग वही छोड़ के और आंगन में जाके निकल के और देखते थे, और तब तक देखते थे जब तक वो दिखना बंद नहीं हो जाता था। जैसे तो लेकिन आज बताइए बस से कौन आया करता? कोई है जो बस से आया हो, बैलगाड़ी से आया हो, ट्रेन से आया हो? कोई है यहाँ पे? सब प्लेन से आया है। इसी प्लेन को एक दिन देख रहे थे, आकाश में उड़ रही थी, आज उसी प्लेन पे बैठ रहे हैं। टाइम इज नेवर स्टॉप। पहले चिट्ठी लिखा करते थे, अभी कोई चिट्ठी लिखता है घर पे? प्यार के कागज में दिल की कलम से उसको लिखता है? नहीं लिखता है, समझ गया, खत्म। क्यों? क्योंकि मोबाइल आ गया। ये सुनो, तो क्यों इतना चिट्ठी लिखना, मोबाइल से ही बता देना, है कि नहीं? फिर उसके बाद में और फास्ट हो गया, मेल आ गया, यानी जितना भी बड़ा चिट्ठी लिखना है लिख के मेल कर दो, खलास पहुंच गई, है कि नहीं? उसके बाद में तब ये और सुपर फास्ट आ गया, व्हाट्सएप। 100 लोगों को एक साथ चिट्ठी लिख दो और 100 लोगों को एक साथ भेज दो।
तो टाइम इज नेवर स्टॉप। अगर टाइम स्टॉप नहीं हो रही है, टाइम ग्रोथ कर रही है, इन्हीं सब चीजों से कितने लोग करोड़पति बन गए और हम उन्हीं को यूज करके जैसे के तैसे रह गए। मेरा कहने का मतलब क्या, अगर समय नहीं रुक रहा है तो हमें भी नहीं रुकना है। समय परिवर्तन हो रहा है तो हमें भी परिवर्तन करना है और जिंदगी में कामयाब और सफल होने के लिए कुछ नए नए तरीके को ढूंढना है और अपने आप को ग्रोथ करना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ड्रीम, सपना। अगर सपना की बात करें तो इस दुनिया के हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। क्या बताएं, एक बढ़िया सा घर बन जाता तो बड़ा नीक रहता, क्या बताएं बच्चियों का शादी हो जाता, या क्या बताएं घर में साइकिल से चलते चलते बहुत बोर हो गए, एक मोटरसाइकिल आ जाता, जो भी हो, लेकिन सपना हर इंसान के पास होता ही है। ये सुनो, अब जब सपना की बात करें तो मैंने क्या रखा है कि क्या सपने हो सकते हैं। सबसे पहले सपने अगर हो सकते हैं तो ये तो सबसे जरूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। ऐसा कुछ अभी कोई मान लो कोई भगवान पर प्रकट हो जाए और बोले कि बोल बस तुम्हें क्या चाहिए, एक वरदान मांग ले, तो कहेगा यार सबसे बड़ा रुपया बाबू ना भैया, कुछ नहीं चाहिए, रुपया है तो ऐश्वर्या राय मेरे एड पे नाचेगी। टेंशन क्या है भैया, पैसा, भगवान पैसा दे दो। ये सुनो, इसके ये बहुत जरूरी है सर। जिसके पास पैसा नहीं है वो किसी काम का नहीं है आज के समय पे, क्योंकि पैसा 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है आज के डेट में। ये सुनो, तो पैसा क्या है हमारे लाइफ में, लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, है कि नहीं है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम का भी सपना हो सकता है, पैसे कमाने का सपना हो सकता है, नहीं हो सकता है? उसके बाद में चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों को अच्छा से मैं भी पढ़ा लेता, अपने बच्चे को बढ़िया बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा लेता, होता है ना सपना हमारा, है कि नहीं? उसके बाद में टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। कल 4 बजे का अलार्म मेरे मोबाइल में ना हो, ये हर कोई चाहता है। ये सुनो, अब फ्राइडे के दिन आता है तो 11 बजे तक सोता है तान के, आज के रात को बोलेगा हमारा रात है, जुमा रात नहीं है, हमारा रात बोलता है कि नहीं है? और कल का दिन हमारा दिन। ऐसा समय, यही सिर्फ इसी कंडीशन में कुछ लोगों ने 30 वर्ष बिता दिया कतर में, इसी कंडीशन में। हफ्ते में एक दिन अपना रात कहने वाला और सिर्फ फ्राइडे के दिन 10 बजे तक सोने वाला, बाकी दिन तो उठने के लिए कितना दुख, कितना दर्द, कितना टेंशन होती है, वो तो उससे पूछो। ये सुनो, तो समय की आजादी हर कोई चाहता है, किसी के अंडर में कोई नहीं रहना चाहता। एक लग्जरी कार, अरे कार हो, जिसके पास बाइक है उसका कार का ही सपना होगा, अरे कार हो जाती तो यार ठंडी में बरसात में मजा आता है कि नहीं? जिसके पास साइकिल उसको बाइक की सपना होती है। विदेश भ्रमण, वर्ल्ड टूर, सिंगापुर घूम के आओ। दुनिया का सबसे क्लीन कंट्री में अगर किसी का नाम दर्ज है तो कौन है? मोतीलाल मिश्रा, सिंगापुर। तो दुनिया का सबसे क्लीन कंट्री सिंगापुर है, और हम तो सिंगापुर का नाम कहाँ सुनते थे? फिल्मों में, वेलकम टू सिंगापुर, कितना डायलॉग से बोलता था, है कि नहीं? तो सपना हो सकता है ना, है कि नहीं? तो वर्ल्ड टूर का भी सपना हो सकता है, और एक अच्छा सा घर, ये भी हमारा सपना हो सकता है ना? होता है कि नहीं? हो सकता है नहीं? और है भी। अब आप बोलो या मत बोलो, लेकिन है तो है कि नहीं? अच्छा, ये जो सपने हैं, इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? लेकिन इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले जब शब्द आता है तो क्या होता है? पैसा। पैसा, पैसा, पैसा। बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला है साहब, बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला है। ये सब सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा पावर अगर किसी के पास है तो पैसा। ये सुनो, पैसा। अब पैसा का जब बात आता है कि पैसा चाहिए, तो पैसा अगर चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कहीं नौकरी मिल जाती बढ़िया से तो पैसा हो जाता है। ये सुनो, बेरोजगार आदमी यही तो देख रहा होता है, नौकरी मिल जाए तो कुछ पैसे हो जाए। ये सुनो, और कुछ लोग हैं जो व्यापार के चक्कर में है कि हाँ यार कोई अपना व्यापार कर लो खुद का, हाँ होता है ना? तो कुछ लोग नौकरी के चक्कर में है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अपना बिजनेस व्यापार करने की सोचते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही सोचते हैं ना, क्योंकि पैसे के लिए तो यही सब तो है, और क्या करेंगे? डाका मारने के लिए कोई सोचता है? किसी को मर्डर करके अपना पैसा ले लो, ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं है ना? किसी बैंक को लूट लो, ऐसा कोई सोचता है? वो जो सोचते हैं वो इस कैटेगरी में है ही नहीं, उनको हमने बाहर कर दिया है। तो ऐसा सोचने वाले नहीं है,
हम मेहनत मजदूरी करने वाले या तो अपना बिजनेस कर लेंगे या तो कोई नौकरी कर लेंगे, यस और नो? तो ये नौकरी और बिजनेस में फर्क क्या है? अगर हम नौकरी करेंगे तो क्या है, और कोई अपना बिजनेस जैसे कोई दुकान खोल लिया या अन्य कुछ कोई अपना कारोबार कर लिया, तो दोनों में अंतर क्या है? चलते फटाफट जाते हैं। सबसे पहले अगर हम नौकरी करते हैं तो उसमें क्या चाहिए? लॉन्ग टाइम चाहिए। आपका जो वर्किंग टाइम है वो लंबा होता है। सुबह 4 बजे से लेकर आदमी शाम को 6 बजे रूम में आता है, एक 1.5 घंटा तक गाड़ी लेके जाता है, वो आपके ओवर टाइम में नहीं छोड़ता है। ऐसे उसी में सोते रहो, सोते हुए जाओ बस में, ब्रेक मारे तो सर इधर लगता है, शीशे में इधर लगता है, ये सब लॉन्ग टाइम, इतना लंबा समय आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद में वर्क प्रेशर, वर्क का काम का वहां साइड में मुदीर का गिलगिल, उसका गिलगिलाओ, कहीं हमारा फोरमैन सुपरवाइजर कहीं मिस्री पड़ गया तो और भी वहां टेंशन हो गया, फालतू बोलता रहेगा, फालतू चिल्लाता रहेगा, है कि नहीं है? इतना प्रेशर है, पूछो मत, हम सब जानते हैं कि क्या प्रेशर होता है साइड पे, है कि नहीं? लिमिटेड इनकम, और इनकम भी सबसे छोटा काम, सबसे छोटा दाम हमारा ही तो है साहब, है कि नहीं? जो लोगों का चाय नाश्ता का पैसा वो हमारा महीने भर का सैलरी होता है। सच्चाई यही है, अब मानिए न मत मानिए। तो एक लिमिट इनकम भी होता है नौकरी में। आप नहीं कह सकते मेरा 1000 रियाल है, अगली साल में इसको 2000 रियाल बना लूंगा। आपके हाथ में है? नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये बाबू भैया के हाथ में है, ये सुनो। क्योंकि नौकरी का इनकम आपके हाथ में नहीं है। नो जॉब सिक्योरिटी, जो में गारंटी है कि मैं 2 साल रह के ही जाएगा, अभी कोई गारंटी ले सकता है? आपने यहाँ गारंटी लिए बैठे हो 2 साल नहीं जाएगा, शाम को जैसे हमारे सर बोलते थे लव लेटर आ जाएगा, कैंपस लाके पकड़ा देगा, ये अल्लाह 4 बजे फ्लाइट। तो सिक्योरिटी नहीं है हमारे जॉब में, ये सुनो। रिक्स है ना, अब सिक्योरिटी नहीं तो रिक्स हो ही गया ऑटोमेटिक, है कि नहीं? उसके बाद में गुड एजुकेशन भी चाहिए, बढ़िया नौकरी करने के लिए तो कोई एजुकेशन भी चाहिए, है कि नहीं? कहीं कंप्यूटर चलाने वाला, ऑफिस बॉय, टी बॉय। एक मैंने छोटा सा वीडियो देखा था, व्यापारी का एक कोई लड़का वहाँ का गुजरात का आया दिल्ली में नौकरी ढूंढने के लिए। उसको बोल रहा था कि तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन हमारे यहाँ काम करने के लिए वो तो इसमें एक चीज नहीं डाला, जीमेल नहीं डाला, मेल नहीं डाला। तो बोला ये क्या होता है मोटा भाई, ये क्या होता है? तो बोला अरे तुमको मेल नहीं मालूम? आज के जमाने में बिना मेल का आदमी कौन होता है जिसके पास जीमेल ही ना हो? बोला हमारे पास नहीं मिलता है, जाओ उसको लेके आओ। अब वो दुकान जाने लगा, ओ भाई साहब आपके पास मेल है क्या? आपका मेल है क्या? बोले नहीं है। ऐसे दुकान ढूंढने लगा मेल, और मेल कहीं मिला ही नहीं। एक आदमी बोला भाई मेल मिलता नहीं, मेल बनाना पड़ता है। तो वो चला गया एक दुकान, बोला किधर बनाता है? तो बोला कि इसी दुकान में बनाते हैं। तो बोला भैया 1 घंटे का 50 रुपये लगेगा, और वहाँ कंप्यूटर रखा है, बैठ जाओ अपना बना लो, चले जाओ लेकर, है कि नहीं? तो बना के नहीं देते, कंप्यूटर है जाके अपना बना लो, लेके जाओ, 50,000 लगेगा 1 घंटे का, 1 घंटे तक कुछ भी करो उसमें, ऐसा बोला। अब उसके बाद 50,000 था ही नहीं, सिर्फ 30 रियाल था। अब वो 20 रियाल उसको और चाहिए, 20 रुपये मतलब और चाहिए। अब उस 20 रुपये के लिए उसको दिमाग दौड़ाने लगा, क्या करूं। तो सोचा कुछ कारोबार कर लेता हूँ, पूरा दिन बाकी है, 20 रुपये आ जाएगा, 30 है, ये 50 हो जाएगा, तो मैं जो है अपना मेल खरीद लूंगा। अच्छा, अब हो गया टमाटर जो है पन्नी में डाल के और घर पहुंचाने लगा। तो जब घर में ले जाके दरवाजा ढकढकाया तो उधर से लेडीज खोली, तो बोले टमाटर चाहिए? बोले नहीं चाहिए। दूसरे पे गया, टमाटर चाहिए? बोले हाँ, कैसे दिया? बोला 16 रुपए का। अरे बाजार में तो 12 रुपए का है। अरे तो आपको घर पे मिल रहा है ना, बाजार में डीजल पेट्रोल नहीं खर्च करना पड़ रहा है ना, ये बोल के और बेचते चला गया। जब पूरा दिन बेचा, शाम को आके देखा तो बड़ा रुपया हो गया। बोले 50 रुपए के चक्कर में तो 500 हो गया। अब दूसरे दिन फिर वही काम करने लगा, तीसरे दिन फिर वही टोकरी में ले, पहले पन्नी में लेता था, टोकरी में लेने लगा। धीरे धीरे सब्जी का दुकान ही खोल लिया वहां पे, धीरे धीरे गोडाउन ही खोल लिया, धीरे धीरे दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। और लास्ट में उसका इंटरव्यू हुआ तो बोला आज तक मेरे पास मेल है ही नहीं, क्योंकि और वो मेल इसलिए नहीं बनाया कि अगर मेरे पास मेल होता तो आज मैं उसी कंपनी का चपरासी के काम में लगा होता, क्योंकि चपरासी का इंटरव्यू देने के लिए गया था, लगा होता। और सिर्फ मेल ना होने की वजह से मैं वो काम नहीं किया, तो आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा ताले। तो एजुकेशन भी
चाहिए साहब आपको नौकरी करने के लिए, बिना एजुकेशन का नहीं। मेरे पास ईमेल नहीं है कहने से नहीं होगा, ईमेल देना पड़ेगा। और साथ में आपको क्या देता है, जो एक्टिव इनकम देता है। जब तक काम करोगे तब तक पैसे मिलेगा, काम बंद पैसा बंद। यस सर। बाबू ना भैया कुछ नहीं चलेगा। अगर काम बंद, ड्यूटी नहीं गया तो पैसा उस दिन का नहीं आएगा। अलाउंस भी 100 रियाल नहीं आएगा। अभी एसटीएस में तो चल रहा है, अगर एक दिन अब्सेंट हो गया तो 2 महीने का अलाउंस कट गया, है कि नहीं। अब वो मैनेज करना पड़ेगा 2 महीने तक, तब जाकर तीसरे महीने से फिर अलाउंस जुड़ेगा। इसलिए डर के मारे 100 रियाल वो भी ना जाए, नहीं करते हैं कि नहीं सर। ये सब लोग बता रहे थे एसटीएस वाले ये बात। तो आपका एक्टिव इनकम है। व्यापार में देखते हैं, अगर आप कोई दुकान खोल लेते हैं तो वहां पे भी एजुकेशन चाहिए ना। हाँ, मेरे को एक खबूस देना और एक चाय का डब्बी देना और एक वो देना, कुछ भी देना, सरफ साबुन, तो लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? उसके लिए कुछ तो पढ़ा लिखा चाहिए। ये सुनो, एजुकेशन यहाँ भी चाहिए। बिजी टाइम सुबह से लेकर शाम तक आपको दुकान पे लगनी पड़ेगी। सुबह जब लोग सो के उठते हैं तो आपको आपका दुकान खुला हुआ होना चाहिए, और जब लोग सोने के लिए जाएंगे तब आपका दुकान बंद होना चाहिए। कितना बिजी टाइम है दुकान खोलने के लिए। आप देखिए कितने लोगों का रिश्तेदारी में, कितने लोगों का शादी छूट जाता है, बड़ा बड़ा फंक्शन छूट जाता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन छूट जाता है उसके लाइफ से, एक दुकान खोलने वाले आदमी के पास, है कि नहीं। पैसा भले ही थोड़ा ज्यादा हो काम करने वालों से, नौकरी करने वालों से, लेकिन टाइम उसके पास नहीं है। और सुटेबल प्लेस चाहिए। दुकान किसी जाके जंगल में दुकान खोल लोगे तो चलेगा? सही जगह चाहिए ना, किसी बाजार चौक में आपको सही जगह देख के तो दुकान करनी पड़ेगी। ये सुनो, तो ये भी चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसलिए डूब जाते हैं कि उनको दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए यही नहीं मालूम होता। आप ये चीज जान लो, दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और ये जरूरी है, और वो जानते तो है नहीं कैसे चलाना है दुकान, क्या क्या लाना है, क्या क्या चाहिए, इसमें क्या क्या जरूरी है। बस ऐसे ही दुकान खोल देते हैं, मैनेज कर नहीं पाते हैं। 6 महीना 1 साल तक जैसे तैसे जाते हैं, उसके बाद बंद। कितनी सब अभी नेपाल का अगर डाटा आप देखें, नेपाल का, क्योंकि आता रहता है न्यूज जो आप लोग देखे होंगे, नेपाल में अभी 70 से लेकर 75% दुकान खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। 70 से लेकर 75 बहुत बड़ी बात हो गई सर, और वो भी 1 साल के अंतराल में। और जब हम 3 साल के अंतराल में जाएंगे तो 80 से 85% तक हो जाती है, जो खुलती है बंद हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या है सर, समझ रहे हैं आप, चला नहीं पाते हैं। ये चाहिए सर, सुटेबल प्लेस चाहिए, सुटेबल, और एक लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ी लगानी चाहिए। 22 रियाल में मंजिल मिल जाता है, बिजनेस शुरू हो जाता है डीएक्शन में। ये सुनो, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है डीएक्शन में, है या नहीं है? लेकिन आपको दुकान खोलने के लिए 10-20 रुपए रियाल में दुकान खुल जाएगा? नहीं सर। 1000-2000 में? उसके लिए लाख से ऊपर ही बात करना, वो भी 2-4 लाख रुपए लगेगा दुकान खोलने में। ये सुनो, ये भी चाहिए लार्ज में। इसके बाद सुटेबल प्रोडक्ट चाहिए, सुटेबल एक ठीक ठाक सामान रखना पड़ेगा ना आपको, है कि नहीं, जो वहां पे लोगों का डिमांड हो, ऐसा चीज रखना है ना, है कि नहीं है? ऐसा नहीं रखना कि वहां पे वैसे ही, अब किसी किसान के गांव में जाकर चावल बेचने का कारोबार कोई कर ले तो उसका होगा कारोबार? नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही चावल गेहूं बेचने वाले किसान होते हैं, वो खरीदेंगे क्या तुम्हारा? तो जान समझ के बेचना है ना, रखना है ना। उसके बाद में एक्सपीरियंस भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद में रिस्क नहीं, इसमें भी रिस्क है, रिस्क है ना। गुड मॉर्निंग सर, स्लीपिंग है सर आप लोग? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ आप लोग? बोर हो रहे? कंफर्म? बोर नहीं है ना? हाँ, तो वैसे ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। रिस्क है दुकान में, नहीं है? आप बताइए। 10 लाख रुपए लगा दिया, कोई चोर आके चुरा ले गया तो, और आप वहां ताला बंद करके रूम घर पे चले गए सोने, कहीं इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसा हो गया, फायर हो गया, आग लग गई, वहां आप जब तक आते होते जब तक तो वहां पूरा भभक के बढ़ रहा है। तो रिस्क तो कहीं ना कहीं बहुत है। खरीद के ले आए 10 लाख का सामान, बिक ही नहीं रहा है, तो रिस्क तो बहुत है कि नहीं है? लेकिन डीएक्शन में रिस्क है। इन सभी बारे में अगर हम डीएक्शन का बारे में बात करेंगे तो इतना ठीक बिजनेस है, इतना बेस्ट बिजनेस है जिसका हम बात नहीं कर सकते। और एक्टिव इनकम इसमें भी है, जब तक आपका शटर खुला रहेगा तब तक पैसा आएगा, शटर बंद करते ही पैसा बंद हो जाएगी। ये सुनो, ओके। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज के समय में इंसान जॉब करे या बिजनेस, टेंशन दोनों में है या नहीं है?
व्यापारी आदमी। अभी देखिए कितने लोगों का वहाँ पिक्चर आ रहा है फेसबुक में, ये शटर भाड़ा में, अच्छा शटर भाड़ा में है, ये शटर भाड़ा में है, लेकिन आज से 2 महीने पहले शटर हुआ, कोई दुकान करके बैठा था, दुकान नहीं चला, बेच बाच के विदेश जाएगा। नेपाल के 10 महीने का, सिर्फ 10 महीने का डाटा अनुसार लगभग 6,30,000 नेपाल के युवा त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल से बाहर विदेश में गए पैसा कमाने के लिए। सिर्फ 10 महीने का डाटा है, सिर्फ 10 महीने का। अब ये सोचिए कितना बड़ा, कितना गंभीर विषय है कि सिर्फ 3 करोड़ जनसंख्या, उससे भी कम 2 करोड़ 95-96 लाख जनसंख्या में अगर सालाना 6 लाख लोग विदेश जा रहे हैं तो ये नेपाल के लिए बहुत गंभीर विषय है। और ये मैं नेपाल का हूं, इसलिए मैं नेपाल का जानता हूँ। ये हाल बांग्लादेशी का भी है, ये हाल इंडिया का भी है, ये हाल श्रीलंका की भी है, ये हाल पाकिस्तानी का भी है, सभी का ये हाल है। ये नहीं समझना कि सिर्फ नेपाली का है, हर एक का यही हाल है, क्योंकि बेरोजगारी तीव्र गति में बढ़ रही है। रोजगार करते हैं कौन? सब रोजगारी तो करना चाहता है। अभी जाके बाहर किसी से पूछ लो, अच्छा आप बताओ विदेश आए हो, क्या आपका सपना है, आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हो? कहेगा क्या करना चाहते हैं, 2-4 लाख रुपए कमा के कोई अपना जाके उधर ही अपने मुल्क में जो है कोई रोजी रोजगार कर लेंगे, और क्या करना चाहते हैं यही बोलेगा। ये सुनो, ये और कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा सर। अब सब लोग रोजी रोजगार ही करोगे तो खरीदने वाला भी तो चाहिए, और खरीदने वाला विदेश बैठा है, पैसा वाला है कि नहीं? तो टेंशन दोनों में है। ये सुनो, तो क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? टेंशन तो है, मैं नौकरी करूं तो भी टेंशन, और अगर मैं कोई अपना बिजनेस व्यापार करूं तो भी टेंशन। तो करूं क्या? कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए जिंदगी में हैप्पीनेस लाइफ पाने के लिए। ये सुनो, क्योंकि सोल्यूशन बहुत जरूरी है। तो सोल्यूशन इज द डायरेक्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन इज द एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक ऐसी बिजनेस है जहां आपको 0% रिस्क है, जहां आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत बड़ी पैसे की लगाने की जरूरत नहीं है, जहां आपको कोई जगह रखने की, कोई सुटेबल प्लेस की क्या जरूरत है? सुटेबल प्लेस खुद ही ये मैनेज कर रहे हैं, है कि नहीं? सुटेबल प्रोडक्ट की क्या जरूरत है? इससे ज्यादा सुटेबल प्रोडक्ट और दुनिया में क्या हो सकती है? जो किंग ऑफ हर्ब, जो जड़ी बूटी का राजा जिसके साथ हो, ज्ञानोधर्मा नहीं, ज्ञानोधर्मा ऋषि लोग जिसके साथ हो, ऐसा प्रोडक्ट लेके दुनिया भर में जो बेच रही हो, इससे बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट और क्या हो सकती है जहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है, और साथ में आपको पैसिव इनकम दे रही है, जो इनकम आपका मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे ये नहीं है मैं अगले साल 2,000 रियाल बनाना चाहता हूँ, आज 1 साल है, नहीं, या तो 6 महीने में आप 1,000 रियाल बदल सकते हैं, 3 महीने में 1,000 रियाल बदल सकते हैं। अभी आप अगर 1,000 रियाल डीएक्सएल कंपनी से बोनस ले रहे हैं, 3 महीने बाद आप 2,000 रियाल बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है, दूसरे के नहीं। ये कंपनी के हाथ में है ही नहीं, ये आपके हाथ में है। आप चाहे कितना भी घंटा काम कर लीजिए, लेकिन आप 16 घंटा से तो काम ज्यादा कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे ना। अब 16 घंटा का जोड़ लीजिए, जो भी पैसा आना है आपका 1000 सैलरी है तो 1700-1800 2,000 रियाल, उससे ज्यादा नहीं। अब आप 20 साल बिता देंगे तो आपका बहुत हो जाएगा, तो 3,000 रियाल कमा लेंगे बस। लेकिन काम करेंगे आप 16 घंटा तब। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तैसे तैसे आपका काम करने का जो समय है कम घटता चला जाएगा, पैसा बढ़ता चला जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन फंडा है सर। जो समझता है वो दीवाना है, जो समझ गया वो दीवाना की तरह नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है। चाहे उनके काका जी बोले, जैसे सर ने कहा, बहुत सारे लोगों ने समझाया, चाहे उनके ताऊ जी बोले, वो किसी का बात नहीं सुनेंगे, अपने दिल का बात सुनेंगे और दिमाग से, अपने ही दिमाग से काम करेंगे। और एक दिन वही काका और ताऊ उनके लिए ताली बजाएंगे, बेटा कुछ कर गया। तो डीएक्सएल वन मार्केट के कंसेप्ट में वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। ये सिर्फ कतर में नहीं, आपका नाम कहाँ आता है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, कनाडा, वियतनाम, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी आपका फ्रेंड हो, जहां भी आपका दोस्त हो, सब जगह पे डीएक्सएल है। वो पूरे वर्ल्ड में डीएक्सएल आज 30 साल के अंदर पहुंच गई है। फिर भी इसके प्रति अगर जरा सा भी निगेटिविटी हमारे मन में आता है तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। जो कंपनी आज पूरी दुनिया में सबसे टाइट कानून बोले तो गल्फ में है, ये सुनो, लेकिन गल्फ में पूरे 18 साल से पूरे धड़ल्ले के साथ डीएक्सएल काम कर रही है।
ये सुनो। और कितने कतरियों को, कितने दुबई के शेख को, कितने सऊदी के शेख को, कितने कुवैत के शेख को अब तक इसने ज्वाइन कर लिया है, और ज्वाइन करके इसने उनको इंटरनेशनली ट्रिप भी करवा रही है, और वो भी अपने अपने प्रोग्राम लिया था। कितने अरबी, कितने कतरी लोग, कितने शेख लोग आए थे वहां प्रोग्राम में, स्पीच कर रहे थे। ये सुनो। तो सर जी ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, इसमें तो बड़े बड़े पाकिस्तान का एक पायलट ट्रेनर जो पायलट को ट्रेन करता था, बताइए पायलट की सैलरी कितनी ज्यादा होती है, और जो पायलट को सिखा रहा हो, ट्रेनिंग दे रहा हो, उसका सैलरी कितना ज्यादा होगा। ऐसा आदमी उस जॉब को ही छोड़ के डी एक्शन में आ गया और गल्फ का पहला क्राउन मिनिस्टर बन गया, मिस्टर फतह अली खानी। तो पाकिस्तान का आदमी था। तो काम आप देखिए इंडिया में कितने ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर आज इसमें संलग्न है, एमबीबीएस डॉक्टर, और वो सीना पे हाथ रख के पूरे गर्व के साथ बोलते हैं कि मैं पिछले 30 साल से डॉक्टर कैरियर में काम कर रहा था, लेकिन जो खुशी मुझे वहां नहीं मिली वो सिर्फ 3 महीने के अंदर मुझे डीएक्शन में मिल गई। फिर भी अगर हमारे मन में नेगेटिविटी है तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डीएक्शन का विजन क्या है? प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ऐसा विजन कहीं सुना है आपने इससे पहले? कहीं पे हम किसी दुकान से अगर हम साबुन, मंजन, तेल, चाय, कॉफी, क्रीम, पाउडर लेते हैं तो वहां से हमें हेल्थ मिलता है, पैसा मिलता है और खुशियां मिलती है। ऐसा सुना कहीं? नहीं सर। दुकान बदलने से स्वास्थ्य मिलता है, दुकान बदलने से पैसा कमाता है आदमी, लाखों रुपए कमाता है। दुकान बदलने से आप क्या कमाता है? हैप्पीनेस कमाता है, जिसके लिए आज दुनिया तड़प रही है। ये सुनो, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। डीएक्शन कंपनी आज वर्ल्ड वाइड 30 साल के अंदर वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के माध्यम से रैंकिंग नंबर 15 में पहुंच के दिखाया है। और सभी नेपाल वासियों के लिए तो एक चीज और बता दूं कि नेपाल में फैक्ट्री खुल रही है। जिस दिन इसका न्यूज, हम तो खैर पहले से जानते थे कि यहाँ खुलने वाले, क्योंकि करीब 1-1.5 साल से इसका चर्चा हो रहा था, लेकिन जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो अशोक सर मेरे पास फोन करके और मेरे पास फोटो भेज के उसमें लिख के, बड़ा खुशी लग रहा है सर, अपने कपिलवस्तु में डीएक्शन का एक फैक्ट्री बन रहा है। बताइए कितनी प्राउड की बात है सर। कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो आई चली गई, लेकिन अपना फैक्ट्री डीएक्शन कंपनी ने आज कई सारे देशों में अपना खुद का फैक्ट्री लॉन्च कर दिया है। बहुत बड़ी बात। There are 2 types of business। अगर बिजनेस की बात करें तो 2 प्रकार की बिजनेस है। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। अभी तक हमने बिजनेस के बारे में जाना ना, तो बिजनेस कितने प्रकार के हैं यही बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो अभी मैं बता दूं 2 प्रकार के बिजनेस है दुनिया में, ठीक है सर। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस कौन है, क्या है? मार्केट, दुकान, मार्केट। जैसे आप कोई दुकान खोल के बैठ जाए, है नहीं, ये ट्रेडिशनल सिस्टम हो गया। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत व्यापार, ठीक है सर। जहाँ पे सामान दो, पैसा दो, सामान लो, या लो, दूसरे को आने दो, वो सिस्टम है। और कोई नहीं, उसका कोलगेट आप यूज करके आपका पूरा दांत गिर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है नहीं। उसका चाय पीकर आपका तुरंत वहीं पे आप बेहोश हो जाओगे, उसका कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी नहीं। वो उसको फील करके, एक्सेप्ट करके, उसको उसका फायदा लेकर तब आपको थोड़ी बेच रहा है ना। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, परंपरागत व्यापार। और दूसरा क्या है? डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है इस दुनिया में, ठीक है सर। अब दोनों के बारे में आप जान चुके होंगे कि क्या कौन कैसा है, लेकिन एक बहुत सिंपल फॉर्मूला इसमें है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस का जो फिलॉसफी है वो क्या है कि गिव मी योर मनी, आई गिव यू माय गुड्स। अगर आप मुझे अपना पैसा देते हो तो मैं आपको सामान देता हूँ। सिंपल फंडा ट्रेडिशनल बिजनेस में है। और कुछ है? नहीं सर, और कुछ नहीं है भैया। सीधा पैसा दो, सामान लो वाला सिस्टम है। उसके बाद क्या कहता है? बिकम आई रिच। मनी मन सोच रहा है, अरे भाई लेके जाओगे नहीं तो मैं धनी कैसे बनूंगा, आओ ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगाओ हमारे दुकान पे। ये यही है ना। ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा बिजनेस होगा तो ज्यादा कमीशन मिलेगी और ज्यादा पैसा कमाओगा। बिकम आई रिच एंड कीप माय सीक्रेट टू सक्सेस। और मैं अपनी दुकान पे ज्यादा भीड़ लाने का जो सीक्रेट है ना, वो अपने पास रखूंगा, कभी किसी को बताऊंगा नहीं। बताता है क्या? नहीं बताता। दिल्ली स्वीट यहाँ पे चल रही है और कोई जाके पूछ ले कि कहो दिल्ली स्वीट, ये तुम्हारा इतना तगड़ा समोसा चल रहा है, इसका राज क्या है?
बताओ यार, तुम्हारे पड़ोस में मैं भी एक ऐसा ही समोसा का दुकान खोलना चाहता हूँ, बताएगा? नहीं बताएगा। कहेगा आप 2000 रियाल ले लो, अरे तुम 20,000 रियाल दोगे तो नहीं बताएगा। कीप माय सीक्रेट टू सक्सेस, अपने सक्सेस का कभी भी फार्मूला ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं बताते हैं। आप चाहे कदर की बात करें चाहे दुनिया की कहीं भी बात करें, ये सुनो नहीं बताते हैं। लेकिन हम जब डी एक्शन फिलोसफी, डी एक्शन बिजनेस फिलोसफी पे जाते हैं तो ये भी सिंपल है। गिव मी योर मनी, आई गिव यू माय गुड्स एंड हेल्प विद अपॉर्चुनिटी। वही है, वही व्यंजन, वही साबुन, वही तेल, वही चाय, वही कॉफी, वही क्रीम, वही पाउडर जो हम किसी बकाला से खरीदते हैं, यहाँ से भी तो खरीदना है। इतना सारा भाषण हो रही है सिर्फ एक ही बात पे कि सर आप बाहर का जो सामान खरीद रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, केमिकलाइज है, प्रॉब्लम है, उसमें छोड़ दो, यहाँ से लेना शुरू करो। आपको यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ एक बढ़िया बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ है? आपने भाषण लिया, लाओ मेरे को 100 रियाल दो, ऐसा कोई कहने वाला है? नहीं है। आपको इतना अच्छा नॉलेज हम दे रहे हैं, लाओ पैसे दो, ऐसा है? नहीं है। सिर्फ दुकान बदलने की तो बातें हो रही है। दुकान मैंने भी बदला है, जो 600 रियाल में काम करने इसी कतर में आया था, लेकिन आज 6000 रियाल बिना काम के इसी कतर में कमा रहा है। मैं भी सिर्फ दुकान बदला था। दुकान सिर्फ अशोक कुमार गिरी जी ने भी सिर्फ दुकान ही बदला था और कुछ नहीं किया था। 650 रियाल में इसी कतर में काम करने के लिए आया था अशोक कुमार गिरी सर ने, लेकिन आज नेपाल में 50 लाख के कार से चल रहे हैं, सिर्फ दुकान ही बदला था और कुछ नहीं किया। इस तरह से लाखों युवा आज दुनिया के लखपति बन चुके, सिर्फ दुकान ही बदल के और कुछ नहीं किया है। ये सिंपल है। अच्छा, अब चलते हैं। टीच यू, गाइड यू, मेक यू रिच। ये अपना बिकम आई रिच नहीं बोल रहा है, मैं धनी बनूं तुम और खरीदो, ये नहीं बोल रहा है डिएक्शन। डिएक्शन क्या बोल रहा है? तुम अगर यहाँ से सामान लोगे तो मैं तुम्हें टीच करूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा और जिंदगी में धनी कैसे बनना है पूरा ट्रेनिंग दूंगा और धनी बनने के लिए सपोर्ट भी करूंगा। ये डिएक्शन है। और डिएक्शन में शेयर माय सीक्रेट टू सक्सेस, मैं कीप नहीं करूंगा, मैं इसको अपने पास रखूंगा नहीं, अपने सक्सेस का सीक्रेट आपको शेयर करूंगा ताकि आप भी जिंदगी में सक्सेस बने। यस नो? शेयर करता है, इसके पास कोई सीक्रेट नहीं है। अब तुलना आप ही लगा सकते हैं क्या बेस्ट है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं तो डी एक्शन ऑफर में क्या है? डी एक्शन ऑफर में डी एक्शन हमें दो मौका देता है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ऑफ 4 कैटेगरीज, वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट जो दुनिया में अब तक इसको थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट के साथ साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट भी इस प्रोडक्ट को मिल गया। वर्ल्ड टॉप क्लास प्रोडक्ट आपके टॉप क्लास। और उसके साथ में ये हमें दे रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू ऑल, किसी के लिए भी, हर एक इंसान के लिए हमें बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये सुनो। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन डिएक्शन नाउ, आज डिएक्शन में 30 साल के अंदर 16.2 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है। आज डिएक्शन में 16, अरे सर 160 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, ये सुनो, 1 करोड़ 60 लाख लोग इस दुनिया में डिएक्शन में अब तक ज्वाइन हो चुके हैं। करोड़ों लोग कह सकते हैं अब। पहले तो लाखों लोग कहते थे जब 90 लाख लोग थे, लेकिन अब तो करोड़ों कह सकते हैं ना, करोड़ को क्रॉस कर दिया। ये सुनो, ये डिस्ट्रीब्यूटर आज डिएक्शन में हो गए। सो व्हाई डू पीपल जॉइन दिस बिजनेस? आज दुनिया के करोड़ों लोग क्यों डिएक्शन में ज्वाइन हो रहे हैं? कुछ तो बात होगी ना इसमें। ये सुनो, दुनिया के करोड़ों लोग, ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ नेपाल वाले, इंडिया वाले। सबसे पहले डिएक्शन डायरेक्ट सेलिंग कहाँ आई? मलेशिया में। या डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करें तो अमेरिका में आई। वो हमारे नेपाल का एक मंत्री बोल रहा था ना कि अमेरिका भी जब सबसे पहले आया, लोग कहते हैं ये तो बर्बाद करने वाली चीज है, तो अमेरिका को तो टाट पड़ जाना चाहिए, अमेरिका तो बर्बाद हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में तो सैकड़ों साल से चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग। ये सुनो, तो अगर लोगों को बर्बाद कर रही है तो जहां जिस देश में सैकड़ों साल से चल रही है वो तो सबसे पहले बर्बाद होना चाहिए ना। वहाँ के युवा सब बेरोजगार, बर्बाद, रिएक्शन में डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ गए, सब गरीब हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, अरे ऐसा घूमना चाहिए अमेरिका में। लेकिन अमेरिका जाने के लिए तो आप 50 का करोड़ रुपए देंगे तो भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि चले जाओ। ऐसा एक पावरफुल दुनिया का कंट्री है और जहां डायरेक्ट सेलिंग सबसे तेजी गति में काम कर रही है। अब आप खुद सोच सकते हैं कितना पावरफुल इंडस्ट्री है ये।
तो क्यों ज्वाइन हो रही है? क्योंकि इसके अंदर एक लाइफ लॉन्ग हेल्थी देने का पावर है। आज लोग तड़प रहे हैं अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पा रहे, क्योंकि बाहर की केमिकलाइज खाना उनके शरीर को डैमेज कर रही है। पैसे भले कमा लो, लेकिन शरीर आपका डैमेज हो रहा है। दोनों मेंटेन रहेगी तब जिंदगी में खुश हो पाओगे। पैसे कमाने के साथ साथ शरीर की बॉडी कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए, इसको भी अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके मतलब नहीं कि पावरफुल बॉडी निकल जाए, पेट निकल जाए, नहीं, अंदर से क्लीनिंग एंड बैलेंसिंग होना चाहिए आपका बॉडी, तब जाके जीवन में हैप्पीनेस मिलेगा। और उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। डी-एक्शन क्या देता है? फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। ये सुनो, तो 600 रियाल कमाने वाला लड़का सिर्फ 8 साल के अंदर 6000 रियाल कैसे कमाने लगा? ये दूसरी जगहों पे, दूसरी इंडस्ट्री में इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल। लेकिन डी-एक्शन ने पॉसिबल करके दिखाया। सिर्फ एक को नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको पॉसिबल करके दिखाया। ये सुनो, टाइम फ्रीडम, वाव बिजनेस, आपका अपना व्यापार है। यहाँ पे कोई आपका मालिक नहीं है, कोई आपका स्पॉन्सर नहीं है, सब आपका समझ लो अपना ही व्यापार है। स्पॉन्सर का मतलब क्या? मार्गदर्शक, मालिक नहीं, मार्गदर्शक। ठीक है, आपके पिताजी आपके मालिक हैं? आप उनके नौकर? नहीं, पिताजी मतलब मार्गदर्शक है। आप उनके नौकर नहीं, वो आपके मालिक नहीं। यहाँ पे मार्गदर्शक है, यहाँ पे मालिक नौकर नहीं है, मालिक नहीं है। फ्री वर्ल्ड टूर है, रिकॉग्नाइजेशन है। अभी हमारे सर कहाँ गए? सर बांग्लादेश के हैं, हमने ढाका टोपी नेपाल का लगा दिया है? सफल वो हुए हैं, खुशी हमें हो रही है। ये जादू देखिए ना, यहाँ तो अगर पड़ोसी 2 तल्ला बना ले तो दूसरा वाला 3 के चक्कर में लग जाता है। चाहे नोड़ी लेके बनाना पड़े, लेकिन इसके ऊंचा बनाऊंगा मैं। जलन हो जाती है अंदर से, 2 तल्ला कैसे बना लिया, 2 तल्ला कैसे बना लिया। दूसरे की कामयाबी को देख के चलते हैं, लेकिन डी-एक्शन इतना पॉजिटिव और इतना बेस्ट इंडस्ट्री है जहां पे दूसरे के सफलता पे शरीक होते हैं और दूसरे के सफलता पे उसको बधाइयां देते हैं। और उसके लिए कभी ना उसको देखने वाला, कभी ना पहचानने वाला, लाखों हजारों लोग उसके सफलता के पीछे ताली बजाते हैं। ये डी-एक्शन की सुंदरता है, सुंदरता है। सोशल वर्क, सामाजिक वर्क, बांग्लादेश के सर है, उनका नेपाल में भी सर का टीम है, मैं नेपाल का हूं, मेरा बांग्लादेश में भी टीम है। अभी बताइए, पाकिस्तान में टीम है। मतलब जैसे सर ने कहा 45 देश में बिजनेस। एक लड़का बांग्लादेश का जो मजदूरी करने के लिए कतर में आया हो और डी-एक्शन मिलने के बाद 45 देश से उसका पैसा आ रहा हो, बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में फ्रीडम फ्रॉम बॉस से फ्रीडम। when my yesterday why you माफी सुकून, ये जो है ना बॉस का टेंशन, ये कभी कभी सर पटक देता है एम्प्लॉय बॉस के टेंशन में, है कि नहीं है? इस टेंशन से आप बिल्कुल फ्री हो गए। ठीक है सर। उसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी टाई और कोट आएगी हमारे जीवन में, क्योंकि टाई तो लगाना भी नहीं आता था। अरे सरकारी स्कूल में पढ़े जहाँ टाई की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे बस सब डेली टाई लगा रहे हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते अब टाई भी बांधना आ गया और शरीर में कोट आ गया। नहीं तो बिना रीजन का, तो शादी में वही कोट पैंट लगाए थे, उसके बाद तो वो रखा रह गया कोट पैंट लगाते हुए शर्म आता था। कभी कभी किसी दूसरे के शादी में लाओ कोट पैंट पहन लो, ऐसा सोचता था। तो एक ही तो देखो क्या, यहाँ तो दूल्हा कोट पैंट पहने गया तो मैं तो इसे पहने ही मत यार, मैं दूल्हा थोड़ी हूँ, कोई चांस नहीं मिलता था। लेकिन अभी किसी भी शादी में जाते हैं तो कोट पैंट टाई जरूर होती है, किसी भी शादी। और कुछ लोग तो बोल देते हैं डायरेक्ट, क्या बात है मिश्रा जी, आप तो दूल्हे से भी ज्यादा स्मार्ट लगते हो, बड़ा खुशी आते हैं मन। हमें दूल्हा ही तो बनाया है यार, और क्या। जैसे दूल्हे का सम्मान किया जाता है, डी-एक्शन ऐसे ही तो हमें सम्मान कर रही है। ये सुनो, ये खुशियां देती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ। और उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, पैसिव इनकम देती है। कोरोना से बड़ी अब दुनिया में क्या महामारी आएगी, है कि नहीं? लेकिन कोरोना के समय में भी डी-एक्शन का इनकम 0 नहीं हुआ था। किसी भी लीडर से पूछ लीजिए, 0 नहीं हुआ था। ये डी-एक्शन की खूबसूरती है सर, कितना भी कुछ हो जाए लेकिन आपका इनकम कभी 0 नहीं होगा। आप 2 महीना काम ना कर पाए, 2 साल काम ना कर पाए, लेकिन 0 आपका इनकम कभी नहीं होगा। ठीक है सर, ओके।
तो ये इसकी खूबसूरती। सो दिस इज द पावर ऑफ DXN। ओके, अब सो लास्ट है मेरा स्लाइड। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू DXN। आप सभी को DXN में ज्वाइन करनी चाहिए और आप सभी को DXN में काम करना चाहिए। DXN चेंज योर लाइफ, अपना लाइफ बदलना चाहते हैं तो DXN में काम कीजिए। सो सक्सेस इज डिपेंड ऑन योर एफर्ट। सफलता आपके प्रयास पर निर्भर है। प्रयास करते रहिए, सफलता के करीब जाते रहिए। प्रयास बंद, सफलता तक जाना बंद। ठीक है सर? तो लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना है। गो ग्राउंड मिस्टर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग DXN।